अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिज़िकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर फॉर फिश पॉन्ड, कि वाटर के कौन से फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं जो नेसेसरी हैं फ़िश पॉन्ड के लिए, लेकिन अगर उनका लेवल एक्सीड या डिक्रीज़ करेगा तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा फ़िश पे। पहले हम लोग कंटेंट डिस्कस करते हैं कि इसमें हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे क्या। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का इफेक्ट देखेंगे, पीएच का इफेक्ट देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा तो इससे क्या फ़िश के ऊपर इफेक्ट होगा, अमोनिया का इफेक्ट देखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का इफेक्ट देखेंगे, टर्बिडिटी का इफेक्ट क्या है फ़िश के ऊपर, और लास्ट पे पेस्टिसाइड्स का क्या इफेक्ट है फ़िश के। सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। तो डिफरेंट जो फ़िश स्पीशीज़ हैं उनकी डिफरेंट और स्पेसिफिक रेंज है वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट्स की, जो कि डिफरेंट है। हमारे पास टेम्परेचर है, सॉलिनिटी है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, टर्बिडिटी या पेस्टिसाइड्स वगैरह। इन स्पेसिफिक रेंज के अंदर या टॉलरेंस रेंज के अंदर फ़िश सर्वाइव करती है, ग्रो करती है और रिप्रोड्यूस करती है। इन रेंज के अलावा फ़िश की ऑप्टिमम रेंज होती है जिसके अंदर वो अपना बेस्ट परफॉर्म करती है। इसलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये नेसेसरी है कि वो फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स को फ़िश की ऑप्टिमम रेंज के अकॉर्डिंग रखें ताकि फ़िश की जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। अब हम लोग फर्स्ट पैरामीटर डिस्कस करने जा रहे हैं जो है हमारे पास टेम्परेचर, या एक ये फ़िज़िकल पैरामीटर है। फ़िश जो है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। टेम्परेचर बेसिकली इफ़ेक्ट कर रहा होता है फ़िश के मेटाबॉलिज्म को, इसकी फिजियोलॉजी को और प्रोडक्शन रेट को। टेम्परेचर जो है ये रिक्वायर्ड क्यों है? टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है फ़िश की प्रिंसिपल और वाइटल एक्टिविटीज़ पे। जैसे इसकी ब्रीदिंग के लेवल पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है, ग्रोथ पे इफ़ेक्ट है, रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है टेम्परेचर का। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदिंग की अगर बात करें तो फ़िश ब्रीद करती है डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके जो वाटर में होती है। तो जिस लेवल वाटर में जितना डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा फ़िश जो है वो उसकी तरफ मूव करेगी। अब डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिफरेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ करता है। अगर हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बात करें तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो है 14.62 मिलीग्राम पर लीटर। 10 पे अगर हम बात करें तो ये है 11.33 मिलीग्राम पर लीटर। 20 पे जो है ये 9.17 मिलीग्राम पर लीटर है, जो कि रिक्वायर्ड है साल्मोनिड्स को ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि साल्मोनिड्स जो हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर लीव करती हैं या रहती हैं। अगर हम नहीं 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो है 9.17 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि साल्मोनिड्स को रिक्वायर्ड है, क्योंकि साल्मोनिड्स जो हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहती हैं। अगर जो किप्रिनिड्स की बात करें तो इन्हें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है रहने के लिए, तो इन्हें जो ऑक्सीजन का लेवल जो ये यूटिलाइज़ करते हैं वो है 7.63 मिलीग्राम पर लीटर। अगर ग्रोथ की बात करें तो किप्रिनिड्स को जो ग्रोथ के लिए टेम्परेचर चाहिए वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो। इनके ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इन्हें 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। अगर 5 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में अगर इन्हें 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो कोई ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसी फ़िश हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करती हैं। अगर 5 से 13 पे रखेंगे तो फेबल ग्रोथ होगी या वेरी लो ग्रोथ होगी। अगर 13 से 18 पे रखेंगे तो मॉडरेट ग्रोथ होगी। लेकिन अगर हम 18 से 28 तक रखेंगे तो इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ होगी या मैक्सिमम इनकी ग्रोथ होगी किप्रिनिड्स की। देन अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो किप्रिनिड्स को स्पॉनिंग के लिए भी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम डिफरेंट फ़िश के डिफरेंट टेम्परेचर देखेंगे जो उन्हें रिक्वायर्ड है स्पॉनिंग के लिए। अगर हम पाइक की बात करें, पाइक एक कार्निवोरस फ़िश है, तो इनको जो स्पॉनिंग के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है 10। देन पर्च जो कि एक ये भी कार्निवोरस फ़िश है और ये स्मॉल इंसेक्ट्स और फिशेस पे फीड करती है, इसे रिक्वायर्ड है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग ग्राउ की बात करें तो इससे रिक्वायर्ड है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रीम जो है वो स्पॉन करती है 16 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर।
कार्प जो है ये एक लार्ज ग्रुप है हमारे पास फ़िश का, ये ब्रीड करती हैं या रिप्रोड्यूस करती हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। टेंच जो है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और जो लास्ट पे हमारे पास टाइलेपिया हैं ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्पान करती हैं। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस है फ़िश की प्रोडक्शन के ऊपर। तो जो किप्रेनिड्स हैं उन्हें जो टेम्परेचर चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होना चाहिए और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होना चाहिए। इसके बाद जो कार्प हैं उनकी मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है 22 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह पॉन्ड के जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास 2 मेथड्स हैं। अगर हम पहले मेथड की बात करें तो इसमें टेम्परेचर जो है पॉन्ड का वो हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अगर वाटर के लेवल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। अगर हम पॉन्ड में वाटर के लेवल को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो बेसिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम समर सीज़न में वाटर जो है उसे ड्रेन कर देते हैं तो जो टेम्परेचर है पॉन्ड का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि हम लोग किसी डिवाइस की हेल्प से बॉटम से पॉन्ड के वाटर को रिमूव कर दें। देन हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह जो पॉन्ड का टेम्परेचर है उसे मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए पॉन्ड में डिवाइस यूज़ करते हैं वो है मर्करी थर्मोमीटर। तो हम लोग मेजर कहाँ से टेम्परेचर करते हैं, हम लोग पॉन्ड के सरफेस से मेजर करेंगे टेम्परेचर। डाइक के नीचे जो आउटलेट्स होते हैं हम लोग मोंग जिसे बेसिकली हम कहते हैं उधर से टेम्परेचर मेजर करेंगे और डेप्थ से मेजर करेंगे। सरफेस, मोंग और जो डेप्थ से हम लोगों ने टेम्परेचर मेजर किया होगा फिर हम लोग उससे एक अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर जो है उसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट पैरामीटर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ये एक केमिकल फैक्टर है या पैरामीटर है। तो इस डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है इसका लेवल डिपेंड करता है कि पॉन्ड में ऑक्सीजन मैटर कितना है और सबमर्ज एक्वेटिक वेजिटेशन कितनी है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होगी उतना डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं वो डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेंगे तो जो पॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। डिकम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा होती है वार्म और ठंडी इन्वायरमेंट में, वेदर्स में। तो इस वेदर में जो है वो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरी, डेंस वेजिटेशन। तो जितनी ज़्यादा डेंस वेजिटेशन होगी उसकी वजह से डे टाइम में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर नाइट में देखें तो रेस्पिरेशन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन की नीड्स क्या हैं? डिफरेंट फिशेस की डिफरेंट नीड्स हैं। साल्मोनिड्स की बात करें तो इनको जो ऑक्सीजन का लेवल चाहिए वो 9.17 मिलीग्राम पर लीटर है, जो कि होता है हमारे पास बेसिकली 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अगर किप्रेनिड्स की बात करें तो ये हाई टेम्परेचर पे रहती हैं एज़ कम्पेयर टू साल्मोनिड्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो इनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो है 7.63 मिलीग्राम पर लीटर। अब हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लो ऑक्सीजन की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये यूटिलाइज़ करती हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ब्रीद करने के लिए। देन एक कंडीशन है एस्फिक्सिया। इसमें फ़िश की डेथ होती है लो ऑक्सीजन की वजह से। तो इसमें होता क्या है कि गिल्स के जो कवर हैं वो रेज हो जाते हैं और गिल्स के अंदर स्पेस आ जाती है। हम लोग इन सब प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि हम लोग एक वाटरफॉल जो है उसे इंट्रोड्यूस करा दें पॉन्ड्स के नज़दीक। इसके बाद सबमर्ज प्लांट्स जो हैं उन्हें ग्रो करवाएं या लाइमिंग करें। तो लाइमिंग क्या करता है? बेसिकली लाइमिंग करने से या लाइमस्टोन वगैरह यूज़ करने से जो ऑर्गेनिक मैटर है उनकी रिडक्शन हो जाती है। तो ऑर्गेनिक मैटर जितनी रिड्यूस होंगी उनकी डिकम्पोजिशन कम होगी तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा। हम लोग किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं ऑक्सीजन के लेवल को पॉन्ड के अंदर? तो इसके 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कुछ कंपाउंड्स है वो कन्वर्ट कर देते हैं आयोडीन आयन को एटॉमिक आयोडीन में। तो जितनी आयोडीन आयन की कन्वर्जन एटॉमिक आयोडीन में ज़्यादा होगी इसका मतलब है पॉन्ड में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है। दूसरा मेथड ये है कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन कराते हैं। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन की वजह से प्रेसिपिटेट ज़्यादा हो
और उनका कलर जो है वो डार्क हो, तो इसका मतलब है कि पॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ज़्यादा है। अब हम लोग जो पैरामीटर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीएच। तो पीएच हमारे पास एक केमिकल पैरामीटर है या फैक्टर है। तो ये नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन। अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन लो होगी तो जो हमारे पास वाटर या सॉल्यूशंस है वो बेसिक होगा। तो डिफरेंट जो लिक्विड्स हैं उसकी तरह जो वाटर है वो भी एसिडिक, अल्कलाइन या न्यूट्रल हो सकता है। अगर pH 7 पे होगी तो वाटर न्यूट्रल होगा, अगर 7 से लेस होगी तो एसिडिक, अगर 7 से ग्रेटर होगी तो अल्कलाइन होगा। अब जो प्योर वाटर है वो डिसोसिएट होता है या ब्रेक डाउन हो जाता है आयंस के अंदर। वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस के अंदर जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब हम लोग देखें कि हम लोग किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं पीएच को। तो इसके 2 मेथड्स हैं, एक इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है और एक है क्लोरोमेट्रिक मेथड। इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में ये होता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है वो हम डिस्टिल वाटर के अंदर उसे पुट करते हैं और जो दूसरा है उसे हम लोग जो पॉन्ड से हम लोगों ने सैंपल वाटर लिया है उसके अंदर पुट करते हैं। फिर क्या होता है कि जो मीटर है उसके ऊपर पीएच की जो है वो रीडिंग आ जाती है। दूसरा हमारे पास मेथड है क्लोरीमेट्रिक मेथड। इसमें हम जो सेंसर रिएजेंट है इसको जो सैंपल वाटर है उसके अंदर मिक्स करते हैं। इससे जो कलर आता है उसको हम लोग जो पीएच मीटर स्केल है उससे कंपेयर करके डिटरमाइन करते हैं कि इस वाटर की जो पीएच है वो कितनी है। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है पीएच की। तो जो बेस्ट पीएच है वो 7 to 8 है। अगर हम मार्शी और पीटी साइल की बात करें, मार्शी ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे ऑल टाइम जो है वो वाटर हो, और पीटी साइल इसे हम लोग टफ भी कह सकते हैं। कोई डिकम्पोज वेजिटेशन या कोई डिकेड मटेरियल जो है वो भी इसके अंदर मिक्स वगैरह होता है, टफ ब्लैक साइल होती है ये। अगर इसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसकी पीएच जो है वो फॉल कर गई है और ये एसिडिक हो गया। अब एसिडिक पीएच को हम लोग सही करने के लिए क्या करेंगे कि इसकी लाइमिंग करेंगे। लाइमिंग बेसिकली लाइमस्टोन वगैरह, तो इसमें ये कैल्शियम कंपाउंड्स वगैरह होते हैं। तो इससे क्या होगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और पीएच जो है वो एसिडिक से न्यूट्रल की तरफ चली जाएगी। साल्मोनेट्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं अप टू पीएच 9.2 और जो किप्रेनिड्स हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं अप टू पीएच 10.8। अगर इन पीएच की वैल्यू से ज़्यादा पीएच होगी तो इनकी डेथ हो जाएगी। अब कौन से हमारे पास पॉसिबल वेज हैं जिनके थ्रू हम लोग पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन की या लिक्विड की पीएच फॉल कर गई है, मतलब वो एसिडिक हो गई है, हम लोग लाइमिंग करेंगे ताकि पीएच को जो है वो मेंटेन कर सकें। अगर जो पीएच है वो अल्कलाइन हो गया तो हम लोग उसमें जिप्सम की एडिशन करेंगे। जिप्सम से कोई भी चेंज नहीं आएगा लेकिन पीएच जो है वो बैलेंस हो जाएगी या न्यूट्रल हो जाएगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट पैरामीटर डिस्कस करेंगे वो है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर स्मॉल चेंज भी है तो इसे भी फ़िश जो है वो डिटेक्ट कर लेंगी और इन एरियाज़ को अवॉइड करेंगे जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है। कुछ फिशेस जो हैं वो टॉलरेट करती हैं 10 मिलीग्राम पर लीटर या इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा। कुछ स्पेसिफिक फिशेस हैं जो कि 60 मिलीग्राम पर लीटर तक भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को जो है टॉलरेट कर लेती हैं। लेकिन जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है वाटर में जिसमें लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। अब ये एक हमारे पास जो है ये ग्राफ है, इसमें कहते हैं कि जो डॉन या डस्क के टाइम है इसमें रेट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल होते हैं। इनमें नो नेट चेंज या कोई भी चेंज नहीं होता इनमें। लेकिन अगर हम मिड डे की बात करें तो मिड डे में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज़ हो रहा होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जबकि अगर हम मिड नाइट की बात करें तो रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ है जबकि ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ है।
अब अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया एक टॉक्सिक कंपाउंड है। इसकी जो टॉक्सिटी है वो लाई करती है 0.6 से 2 मिलीग्राम पर लीटर। अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है अगर वो आयोनाइज्ड फॉर्म में हो। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू आयोनाइज्ड फॉर्म। तो वैसे अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन लो हो तो अमोनिया की टॉक्सिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम होगी तो अमोनिया नाइट्राइट्स में या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन फिश पॉन्ड में क्या होता है, जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है ड्यू टू रेस्पिरेशन के प्रोसेस की वजह से। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम कार्बामेट बना देगा। तो अमोनियम कार्बामेट जो है ये हाई टेम्परेचर से अगर देंगे तो ये हमारे पास यूरिया बना देता है। यूरिया जो है ये एक फर्टिलाइज़र्स हैं, तो ये एक हमारे पास बेनिफिट जो है वो प्रोडक्ट देता है हमें। तो इसकी वजह से पॉन्ड में जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होगी तो अमोनिया की टॉक्सिसिटी कम होगी। लेकिन वैसे अगर बात करें तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की लो होने की वजह से अमोनिया की टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होती है। अब इसके बहुत सारे डैमेजेस हैं। पहला कि ये फीड के इंटेक को रिड्यूस करता है। इसकी वजह से पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में फिश के। मोर्टेलिटी का रेट इंक्रीज़ होता है। अगर कहते हैं कि 0.12 मिलीग्राम पर लीटर अमोनिया है किसी वाटर में तो ये रिड्यूस कर देगा फ़िश की ग्रोथ को। इसके अलावा ये फ़िश के गिल्स को भी डैमेज करेगा। अब हम लोग जो पैरामीटर्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन सल्फाइड और टर्बिडिटी। हाइड्रोजन सल्फाइड की कोई भी कंसंट्रेशन जो है वो फ़िश को इफ़ेक्ट कर रही होती है। कहते हैं अगर 0.006 मिलीग्राम पर लीटर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो ये इफ़ेक्ट कर रही होती है कुछ स्पीशीज़ जो हैं फ़िश की, उनके एग्स और फ्राई को। और ब्लू गिल्स की अगर बात करें तो उसमें 0.011 मिलीग्राम पर लीटर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसकी वजह से ग्रोथ का रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर कंसंट्रेशन हाई हो तो इसकी वजह से ग्रोथ भी होती है फ़िश में, लेकिन किस वाटर में, एसिडिक वाटर में। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या रोल है डायबिटीज़ में, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी में, ट्यूबरक्लोसिस में या कैंसर में। अगर डायबिटीज़ की बात करें तो ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस डिजीज़ है। इसमें ग्लाइकोलिसिस जो है वो डिक्रीज़ होती है, मतलब ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो नहीं होती, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे कि हमारे पास लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स वगैरह हैं। तो इसका रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा जबकि ग्लाइकोलिसिस का डिक्रीज़ होगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि एडिशनल सोर्स होती है हमारे पास NADH या ATP की, वो भी इंक्रीज़ होगी डायबिटीज़ के केस में। मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, इसमें जो मसल्स की मूवमेंट है वो इंक्रीज़ है, जिसके लिए हमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ATP की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इसमें ग्लाइकोलिसिस जो है वो इंक्रीज़ होती है जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो डिक्रीज़ होती है। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये हमारे पास एक इन्फेक्शन है। इसमें ग्लाइकोलिसिस, पेंटोस पाथवे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तीनों जो हैं ये डिक्रीज़ होते हैं। अगर कैंसर की बात करें तो ये एक अबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की, तो इसमें हमें ज़्यादा ATP की रिक्वायरमेंट है। इसमें ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP टर्नओवर तीनों इंक्रीज़ होते हैं। टर्बिडिटी की अगर बात करें तो अगर इसका लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा 20,000 मिलीग्राम पर लीटर से तो इससे क्या होगा, बिहेवियरल चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर हम कुछ इंडिविजुअल फ़िश को क्ले टर्बिडिटी जिस अगर 10,000 मिलीग्राम पर लीटर है उसमें एक्सपोज कराते हैं 1 वीक या उससे ज़्यादा, तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। मोर्टेलिटी रेट जो है या डेथ रेट इंक्रीज़ होगा अगर क्ले टर्बिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी 1,75,000 मिलीग्राम पर लीटर से। नेचुरल वाटर में ओकेजनली जो टर्बिडिटी इंक्रीज़ होती है वो 20,000 मिलीग्राम पर लीटर तक रहती है। और अगर हम मडी वाटर की बात करें तो इसमें जो टर्बिडिटी है वो लेस देन 20,000 मिलीग्राम पर लीटर होती है। अब हम इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे। इससे क्या होता है कि जो लाइट की पेनिट्रेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है।
अगर लाइट की पेनिट्रेशन नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, मतलब ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं होगी। अब एग्स के, फ़िश के जो एग होते हैं या कम्युनिटीज़ होती हैं, उसको ये जो टर्बिडिटी है ये कवर कर लेती है, उसकी वजह से क्या होता है कि मोर्टेलिटी का रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और टर्बिडिटी की वजह से फ़िश को कैच करना जो है वो भी ईजी हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट पैरामीटर, पेस्टिसाइड्स, जो अफेक्ट करता है वाटर की क्वालिटी को। अगर हम इंसेक्टिसाइड की बात करें तो उनकी जो टॉक्सिसिटी वैल्यू है वो रेंज करती है 5 से 100 माइक्रोग्राम पर लीटर। पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स की वजह से डैमेज क्या होता है कि फ़िश के फ्राई या एग जो है वो किल हो जाते हैं, रिटार्डेड ग्रोथ होती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, जीनोटॉक्सिसिटी होती है, बिहेवियर में चेंजेस आ रहे होते हैं, और हीमेटोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। अब अगर हम प्रोटेक्शन के मेथड देखें तो ये है कि पेस्टिसाइड्स ट्रीटेड जो इसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोटेक्शन मेथड। तो हमें ऐसी जगह पे पॉन्ड बनाना चाहिए जो कि डिस्टेंस पे हो उन फील्ड से जहाँ पे पेस्टिसाइड अप्लाई हुए हैं। ट्रीज़ और वेजिटेशन वगैरह जो हैं वो पॉन्ड्स के इर्द गिर्द लगाएं। टोपोग्राफिक बैरियर्स मतलब आउटलेट या इनलेट जो हैं या वैसे पॉन्ड के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव बैरियर होना चाहिए। और लास्ट पे अगर हम लोग पॉन्ड में कोई पॉन्ड में पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो भी कोई प्रॉपर मेथड जो है उसे फॉलो करके अप्लाई करना चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर, फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर फॉर फिश पॉन्ड। सो काइंडली लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।